नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में सुबह से तो गिरावट थी आज, और जाते जाते आखिरी के आधे घंटे में ये गिरावट और गहराते हुए दिख रही है। निफ्टी करंटली 262 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। सेंसेक्स 883 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी में हालांकि उतना कुछ खास कमजोरी नहीं देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट आपको बैंक निफ्टी 186 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है। अब इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, ये आप सभी को अच्छे से पता है। यहां पे एक और बड़ा कारण बना है इस बाजार की गिरावट को और लीड करता हुआ जो दिखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज की गिरावट को देखने के बाद बहुत सारे निवेशक अब कंफ्यूज हो गए हैं कि खरीदें या बेचें। बाजार की जो तेजी थी वो खत्म हो गई या नहीं। देखिए, ये एक दिन की गिरावट है। इस तरीके से बाजार टूटता है 3-4 दिन, तब कहीं जाके लोगों का व्यू ही चेंज हो जाता है। इसीलिए मार्केट केवल और केवल लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है। शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन करोगे वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। दिन के दौरान कहीं ना कहीं आपका व्यू तेजी का होता है, उसके बावजूद भी बीच बीच में नुकसान होकर तेजी में भी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेड का कोई पर्पस नहीं रहता है। इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्टिंग में फिर आप टाइम दीजिए बाजार को। अब यहाँ पे आज के सेशन की गिरावट के सबसे बड़ा रीजन है इन्फोसिस का शेयर। इन्फोसिस के स्टॉक में लगभग 8% का क्रैश देखने को मिल रहा है, और इसने पूरे आईटी स्टॉक्स को ड्रैग करा। वो एक सबसे बड़ा कारण बना। अगर आप आईटी इंडेक्स को देखेंगे तो आईटी इंडेक्स 4% डाउन दिख रहा है आपको। एग्जैक्टली 4.37% हो गया। इनफैक्ट 4.25% से भी ज्यादा नीचे दिख रहा है आपको आईटी इंडेक्स, और बाजार में सेकंड हाईएस्ट वेटेज रखने वाला सेक्टर है ये। इसको अगर आप एक तरफ ये भी कहें ठीक है भाई ये तो गिर ही रहा है, बाकी क्या गिर रहा है जो बाजार इतना ज्यादा टूट गया है, तो फिर आप देखिए जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी में उस स्टॉक को, उसका नाम है रिलायंस। रिलायंस के स्टॉक ने डीमर्जर के नाम पे लोगों को धोखा दे दिया है, अब तो ऐसा लग रहा है। कल के सेशन में उतना गिरा शेयर जितना रिलायंस जियो का शेयर लिस्ट हुआ। अभी लोगों को मिला नहीं है, लेकिन प्राइस तो सबके सामने आई गया 261 रुपीज। उसके बाद आज फिर से 90 रुपए टूट गया, और इसने बाजार को गिराने का एडिशनल काम किया है। छोटी मोटी गिरावट नहीं है, 3% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है रिलायंस में। डेज लो के आसपास कारोबार हो, इनफैक्ट डेज लो पे ही कारोबार हो रहा है। 2530 पे ट्रेड कर रहा है, 2523 का लो है, तो डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। 1.25 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए रिलायंस जैसे दिग्गज में। एवरेज वॉल्यूम 60 लाख शेयर्स का है, 58 लाख शेयर का एग्जैक्टली। तो दो ये बड़े कारण है आज की गिरावट के बाजार को। रिलायंस और आईटी दोनों ही काफी हैवीली टूट रहे हैं। एक और मैं आपको स्टॉक बताना चाहूंगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर हल्का सा और बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि आज सब कुछ नेगेटिव ही दिखा है। वो है आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके भी नंबर आए कल, और इसने भी प्रेशर बनाया। ये भी डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 3.5% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 103 पॉइंट्स डाउन स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको 2600 रुपए के भाव पर। तो कंटिन्यू 3 बड़े दिग्गजों में दिन के दौरान गिरावट होती रही है, जिसकी वजह से मार्केट गिरती हुई दिखी है। आज सपोर्ट देने का काम कहीं ना कहीं बीच में कोशिश हो रही थी कि बैंक निफ्टी सपोर्ट दे बाजार को, और बैंक निफ्टी मार्केट को कहीं ना कहीं हल्का सा ऊपर लेके जाए। बट एट द एंड यहां भी दम तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने। आईसीआईसीआई बैंक जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी में, 1000 का आज उसने लेवल टच कर दिया है। अभी 995 पे ट्रेड कर रहा है, फ्लैट है। एसबीआई की तरफ से भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है, बट सेकंड हाफ में यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग जो तेजी में थे वो फ्लैट होते हुए दिखे, और जो मंदी में थे वो थोड़ा ज्यादा गिरते हुए दिखे। ये कुछ कारण रहे बाजार की गिरावट का आज के। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें क्या ना करें इस गिरावट में। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कुछ आज चुनिंदा शेयर गिरे हैं। बाजार ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी तरीके से लोगों की पोर्टफोलियो 4-4% नीचे है, ये नहीं हुआ है आज। जैसे बाजार की तेजी में लोगों का पैसा नहीं बन रहा था ना, आज की गिरावट में लोगों का पैसा गया भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आईटी, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बाजार को आज पेट दिया है बुरी तरीके से। अब आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 764 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने लगभग 1150 शेयर्स नेगेटिव है। मार्केट ब्रेथ भी खराब है। लेकिन आप देखिए टॉप लूजर कौन है। आईटी से इन्फोसिस, आईटी से परसिस्टेंट, आईटी से केपीआईटी टेक, उसके बाद आपके लिए दालमिया भारत हो गया जो मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई ओन करता है, फिर आईटी से टेक महिंद्रा, फिर आईटी से कोफोर्ज, फिर आईटी से एचसीएल टेक, उसके बाद एचयूएल आ गया आपका, और उसके बाद की गिरावट 3-3.5% आपको मेट्रोपोलिस, हेवेल्स और रिलायंस। फिर आप विप्रो देखेंगे आईटी से। बाकी आज ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोगों के पास है और गिर रहे हैं। आप निफ्टी में देखें तो लगभग 13 शेयर्स पॉजिटिव हैं,
बाकी सब 2-2.5% नीचे है। तो कुछ चुनिंदा नाम है जिन्होंने बड़ी गिरावट दिखाई है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए मौका समझो अच्छे क्वालिटी स्टॉक को खरीदने का। बाजार में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। देखिए कल FIIs 3300 प्लस करोड़ की बाइंग करके गए हैं। आज का डाटा अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आज मुझे लग रहा है बड़ी बिग वाली का डाटा सामने आएगा, FIIs और DIIs दोनों की तरफ से, क्योंकि बाजार में आज कोई भी अपटिक आई ही नहीं, कोई भी रिबाउंड आया ही नहीं, वन साइडेड गिरावट ही होती रही है। तो ये ऐसा दर्शा रहा है कि आज बाजार में आपके लिए सेलिंग का डाटा सामने आ सकता है। इस बीच में जो लोग पैसा नहीं बना पाए अभी तक पोर्टफोलियो में कि भाई बाजार तो बढ़ गया, हमारा शेयर नहीं बढ़ा, तो मुझे लगता है अब मार्केट जब सेकंड रन देगा ना, एक बार डिप देने के बाद, वहां पे आप लोगों का पैसा बनना चाहिए। तो स्टिल अभी भी आपको अपनी होल्डिंग्स को बेचना नहीं है, बने रहना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।